शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के अबाउट जाना था। इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते कैसे हैं ये सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज we have two numbers, int a equal to 10 and b equal to 0. Then we are trying to calculate c equal to a divided by b. और यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहते हैं रिजल्ट प्लस c। क्या रिजल्ट देगा ये प्रोग्राम? ये एक्सेप्शन क्रिएट करेगा डिवाइड बाई जीरो का, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, बिकॉज b इक्वल टू जीरो। डिवाइडर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर हमने डिवाइडर जीरो रख दिया है तो वो एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि डिवाइड बाई जीरो अभी तक डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसे रन करिए। देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, अब इसे हैंडल करना है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां हमें लगे कि ये एक्सेप्शन हो सकता है तो उसे हम ट्राई ब्लॉक में रख देते हैं। ठीक है, और एक कैच ब्लॉक बनाते हैं जो उस एक्सेप्शन को कैच करेगा, जो भी एक्सेप्शन वहां पे क्रिएट होगा उसे कैच करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन ई इस तरह का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, और ई डॉट एक्सेप्शन ई एक्स, देन ई डॉट प्रिंट होता है सर, प्रिंट स्टैक ट्रैश। ठीक है, एक तो हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसे आप रन करिए। ठीक है, अब ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है। ठीक है, बट ये हैंडल हो गया है। अगर आप यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स में यहाँ इसे लिखो आफ्टर एक्सेप्शन, तो ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आफ्टर एक्सेप्शन। ठीक है, ये एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, इसने बता दिया कि एक्सेप्शन हुआ है, बट वो हैंडल कर लिया गया है। ठीक है, इसलिए प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं हुआ, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, प्रोग्राम कंटिन्यू रहा और उसने इस लाइन को भी एग्जीक्यूट किया। अगर आप इसे हटा दो, इस ट्राई और कैच ब्लॉक को, तो देखिए क्या होगा। एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, लेकिन वो वहीं पे जहां पे एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है उससे आगे वो प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं बाय यूजिंग ट्राई और कैच। ठीक है, अब हम ट्राई कैच और फाइनली का यूज करेंगे। तो एक फाइनली कीवर्ड भी इसके साथ यूज होता है, ट्राई कैच फाइनली, जो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। ऑलवेज एग्जीक्यूट होने से मतलब है कि उसको एग्जीक्यूट होना है एक्सेप्शन आए या ना आए। ठीक है, जैसे सपोज करो आप एक स्कैनर क्लास ले लो, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और इसे क्लास को इंपोर्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट और ओ को प्रेस करिए और ये इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यूजर से इनपुट लीजिए। इंटर
फर्स्ट नंबर, देन उसे स्टोर कर लीजिए इंट f1 इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। दूसरा इंट, यहाँ पे आप दूसरा मैसेज दो, एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे इंट f2 कर दीजिए, न्यू सॉरी स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और उसके बाद एक आप नंबर लो, इंट c इक्वल टू f1 डिवाइड बाई f2, और इस c को आप प्रिंट करो। रिजल्ट प्लस c, ठीक है। इसे रन करिए आप। enter the first number, suppose that is 10, then enter the second number, suppose that is 2, result is 5, ठीक है। 10 में 2 से डिवाइड हुआ, रिजल्ट 5 आया। इस बार आप इसे एग्जीक्यूट करिए। now this is creating arithmetic exception because divider is 0, ठीक है। डिवाइडर 0 होने की वजह से इसने क्या किया कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट किया, डिवाइड बाई 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसे हैंडल करेंगे, और यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम ट्राई और कैश में रखेंगे, इसे भी आप ट्राई ब्लॉक में रखिए, कैच, और यहाँ पे एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन सुपर क्लास है एक्सेप्शन का, ठीक है। इसके बाद इससे नीचे जो भी एक्सेप्शंस हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, फाइल इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है, ये सब इसके सब क्लासेस हैं, ठीक है। ओके, अब फाइनली एक फाइनली ब्लॉक यूज होता है, यानी फाइनली कीवर्ड के साथ। इसमें ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम में कोई एरर आए, एक्सेप्शन क्रिएट हो या ना क्रिएट हो, ठीक है। और इसका यूज जनरली हम जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे डेटाबेस से कनेक्शन, या हमने जैसे स्कैनर ले रखा है, तो इन रिसोर्सेज को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, कि अगर प्रोग्राम इंटरप्ट भी हो जाए तो भी क्लोज हो, और अगर पूरा एग्जीक्यूट हो तो भी क्लोज हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने ट्राई, कैच और फाइनली। ट्राई में हम वो स्टेटमेंट रखते हैं जिनमें एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है। कैच में हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के हैंडल करने के स्टेटमेंट्स रखते हैं, और फाइनली में जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उन्हें क्लोज करने के स्टेटमेंट रखते हैं। अगर अब आप इसे रन कराओ तो एक्सेप्शन अगर आएगा भी, ये तो हमेशा एग्जीक्यूट होना है। यहाँ देख लो, मैसेज देखो, फाइनली will be always executed, ठीक है। और यहाँ पे आप मैसेज देखो, आफ्टर ट्राई, कैच एंड फाइनल, ठीक है। अब आप इसे रन कराइए। इंट्रो फर्स्ट नंबर 10, 5 नंबर
तो देखिए फाइनली विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड मतलब ये एग्जीक्यूट होना ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, और ये उसके बाद का स्टेटमेंट, ठीक है। अभी कोई एक्सेप्शन नहीं है इसलिए कोई एक्सेप्शन क्रिएट यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं शो हुआ। फिर से इसे रन कराइए 10 और इस बार डिवाइडर को 0 कर दीजिए। तो इस बार अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है बट वो हैंडल हो गया है, इसलिए फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही है बट उसके बाद भी हमारा जो प्रोग्राम है वो इंटरप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था ट्राई कैच और फाइनली का यूज करना, ठीक है। आगे हम और भी एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि सपोज करो कि आपके पास एक एरे है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कर लो इंट एयर इक्वल टू न्यू का भी यूज कर सकते हो आप, पहले से ही नंबर्स इसमें डिफाइन कर लो 1 2 3, ठीक है। ये नंबर्स आपने ले लिए और अब यहाँ पे सपोज करो कि आप एरे 4 को प्रिंट करना चाहते हो, एरे 4 में जो मेंबर हो, बट यहाँ एरे 4 लोकेशन है ही नहीं, एरे 4 का कोई लोकेशन नहीं है क्योंकि ये 0 1 2 तक ही है और हम 4 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ ये विल क्रिएट एरे आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे रन कराइए, फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 2, रिजल्ट 5, बट जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो इसने क्या किया कि एक्सेप्शन क्रिएट किया इंडेक्स 4 आउट ऑफ बॉन्ड्स फॉर लेंथ 3, ठीक है। बट इसे भी हैंडल कर लिया इस एक्सेप्शन ने, ठीक है। यहाँ इंटरप्शन होने के बाद यानी कि यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट होने के बाद वो कैच ब्लॉक में आता है कर्सर, ठीक है। और कैच ब्लॉक में जो भी यहाँ पे क्लास डिफाइंड होती है वो उसे हैंडल करती है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि सपोज करो कि एक्सेप्शन ऑकर्ड और प्लस ई डॉट गेट मैसेज कि वो एक्सेप्शन है क्या, इस तरह का भी मैसेज आप ले सकते हो। देखो ऐसे करके मैसेज में आ गया ये इंडेक्स 4 आउट ऑफ बॉन्ड्स फॉर लेंथ 3, ठीक है। अब इस तरह का कुछ एरर टाइप का नहीं दिख रहा है, यहाँ सिर्फ उसका मैसेज प्रिंट हो गया कि यहाँ प्रॉब्लम था, एक्सेप्शन ऑकर्ड और इंडेक्स 4 आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन फॉर लेंथ 3। इसकी लेंथ कितनी है 3 है, बट हम एक्सेस क्या कर रहे हैं, फोर्थ वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करें, फोर्थ इंडेक्स को एक्सेस करते हैं। यहीं आप 2 कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसे ट्रू करो और उसके बाद एग्जीक्यूट करो तो 5 10, ठीक है। रिजल्ट 0 आया बट हाँ रिजल्ट 0 आया और ये जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसने 3 प्रिंट किया क्योंकि एरे 2 में क्या है, 2 इंडेक्स में क्या है 3, ठीक है। देन ये तो सुपर क्लास की हेल्प से आपने कर लिया, ठीक है। अब एग्जैक्ट में अब आप मल्टीपल कैच ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे कि एक यहाँ पे आप 5 10, ओके, एक्सेप्शन यहाँ पे आप कर दो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई डॉट मैसेज, देन एक ब्लॉक और कैच का यूज कर लो, कैच एरे आउट ऑफ बॉन्ड्स
एक्सेप्शन। एरे आउट ऑफ बाउंड्स होता है, एक मिनट, ये स्पेलिंग है, देख लेते हैं इसको। ओके, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पर भी यही सेम लाइन रख सकते हो आप। यहाँ पे आप एक एक्सेप्शन ऑकर्ड अरिथमेटिक कर दो, अरिथमेटिक, और यहाँ ठीक है। वो अलग अलग सेक्शंस को आपने सेक्शंस को डिफाइन कर दिया कि ट्राई देन कैच, ये कैच, फाइनली को आप कर लो, ठीक है। और यहाँ पे एक और भी, ओके। अब देखिए ये हमने दो कैच का यूज कर लिया, यानी मल्टीपल कैच ब्लॉक पॉसिबल है यूज करना, और जो अलग अलग एक्सेप्शंस के लिए यूज हो रहे हैं। अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो क्रिएट होगा, जनरेट होगा या ऑकर्ड करेगा यहाँ पे, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये ब्लॉक इसको कैचअप करेगा, ठीक है। और अगर एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन ऑकर्ड हुआ है तो इसे, इस सेक्शन को ये सेक्शन उसे ये कैचअप उसे हैंडल करेगा, ठीक है। ओके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। इंटर फर्स्ट नंबर 10 और 5। अभी इस बार क्या जनरेट हुआ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, तो इसने ये एक्सेप्शन कर दिया। इसे हैंडल किसने किया है, इस ब्लॉक ने हैंडल किया है, क्योंकि हमने डिफाइन किया है कि अगर इस तरह का कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट हो तो इसका आप यूज करो, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड्स, यहाँ पे आप इसे हैंडल करो, ठीक है। देन दोबारा इसे रन करिए, और इस बार सपोज करो आपने 5 दिया और दूसरा डिवाइड बाई डिवाइडर को 0 दे दिया, तो यहीं पे ये क्या किया कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया, और ये एक्सेप्शन ऑकर्ड अरिथमेटिक और डिवाइड बाई 0 उसकी, उसका मैसेज, ठीक है। फाइनली विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, यानी फाइनली एग्जीक्यूट होना ही है, स्कैनर क्लास यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन और भी एक तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। सपोज करो कि आप एक ही कैच में मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हो, तो उस केस में ये पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है, आप यहाँ से इसे कॉपी करिए और यहाँ पे एक और ऑपरेटर का यूज कर लीजिए, ठीक है। और ये कैच आप हटा दीजिए।
ओके, अब आपने क्या किया है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या एरे इंडेक्स ऑफ बॉन्ड्स कोई भी इनमें से क्रिएट हो तो यहाँ पे वो हैंडल होगा, एक ही कैच पे उसे हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, रन करके देखिए। 5 7 रिजल्ट 0, बट ये इंडेक्स 4 आउट ऑफ बॉन्ड्स फॉर लेंथ, ये एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, और एक्सेप्शन अब कहाँ हैंडल होगा, इसमें, या कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो भी, या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन है तो भी वो यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम मल्टीपल एक्सेप्शंस को एक कैच ब्लॉक में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली ऑलवेज विल बी एग्जीक्यूटेड और दैट विल बी यूज टू secure the resources and close the resources even the program is getting exceptions or not। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे हैंडल करते हैं। आगे हम अगले वीडियो में थ्रो और थ्रोज इनका यूज करेंगे और देखेंगे कि इनका यूज जावा में किस लिए होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।